आपको बताऊंगी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ वर्बल एबिलिटी क्या है और क्या मेजर्स लेके हम वर्बल एबिलिटी के सेक्शन को एंड टू एंड कंप्लीट कर सकते हैं। जो वर्बल एबिलिटी का सेक्शन है उसमें एस करना चाहते हो, आपको दो चीजों पे अपनी स्किल हाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप एक आरसी सॉल्व कर रहे हो पहले दिन पे और उसका एक क्वेश्चन आपसे बन गया है और आप एंड डे पे 50th आरसी सॉल्व कर रहे हो जिसके किसी भी क्वेश्चन को आप नहीं बना पाए हो, ये डिफाइन करता है आपकी प्रोग्रेस। कैट एग्जामिनेशन में वर्बल एबिलिटी का सेक्शन सबसे ज्यादा ट्रिकी होता है क्योंकि फॉर द फैक्ट ये प्रिपरेशन ही डिफिकल्ट नहीं है बट इसकी प्रोग्रेस मेजर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। अनलाइक क्वांस जहां पे आप कुछ फॉर्मूला लगा के आप एग्जैक्टली वो क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो और आपको समझ में आ जाएगा कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो या नहीं। लेकिन अगर आप एक आरसी सॉल्व कर रहे हो पहले दिन पे और उसका एक क्वेश्चन आपसे बन गया है और आप एंड डे पे 50th आरसी सॉल्व कर रहे हो जिसके किसी भी क्वेश्चन को आप नहीं बना पाए हो, ये डिफाइन करता है आपकी प्रोग्रेस। लेकिन अगर आप शुरू से कंसिस्टेंट रहे वर्बल एबिलिटी पे, आपको एग्जैक्टली पता है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, आप एस कर सकते हो कैट 2025। और वही स्ट्रैटेजीज मैं यहां लेके आई हूं जो मैं आपको बताऊंगी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ वर्बल एबिलिटी क्या है और क्या मेजर्स लेके हम वर्बल एबिलिटी के सेक्शन को एंड टू एंड कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम यहां जानेंगे कि आपको कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने चाहिए और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि कौन से टॉपिक्स आपको नहीं प्रिपेयर करने चाहिए। नॉट इज एक्चुअली द आंसर, बिकॉज बहुत बच्चों में क्या होता है कि वो एग्जैक्टली वो टॉपिक प्रिपेयर करते रह जाते हैं जिनकी जरूरत नहीं पड़ती है और एंड में जब टाइम नहीं रहता है दे कम टू रियलाइज इट कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे ही नहीं। तो आज हम सिर्फ वो टॉपिक्स देखेंगे जो एक्चुअली कैट के एग्जामिनेशन में बहुत सालों से आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे और हम सिर्फ उन टॉपिक्स पे फोकस करेंगे। मैं और डिटेल वीडियोस बनाऊंगी अबाउट द एंटायर टॉपिक, इंडिविजुअली कि सारे टॉपिक्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम आपको किस में लगाना चाहिए, ये सब हम धीरे धीरे प्रिपेयर करेंगे। बट फॉर नाउ जब आप न्यू ईयर का रेजोल्यूशन लेने वाले हो कि आपको कहां से स्टार्ट करना है, आई एम श्योर कि बहुत सारे बच्चे अभी कैट और ओमेट के लिए तैयारियां करना स्टार्ट करेंगे और सोचेंगे कि हमें कैट के लिए या ओमेट एग्जामिनेशन के लिए अपनी तैयारी शुरू करनी है 1 जनवरी से। उनके लिए ये है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप जानना चाहते हो, वील कवर इट ऑल। तो अगर आप एक कैट एस्पिरेंट हो, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज इस पे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते रहेंगे। और इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, एक लाइक जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि ये एल्गोरिदम में सेट हो जाएगा और ये और बच्चों को पुश होगा, ठीक है। उससे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो कैट अश्योर है हम यहाँ पे दे रहे हैं, द लर्नर्स स्कोर 99 परसेंटाइल। ऑल्सो वी गॉट 100 परसेंटाइल नेम वागीज Bhushan, who is an iconic learner from Unacademy. We assure to be with you till you clear your CAT 2025 examination. Purchase 12 months and above subscription and get CAT assured plus 55% off. We'll give you 100% fee refund on joining any of the IMs. And if you do not land on any IM, your CAT 2026 attempt will be on us. Get a free 1-year extension on your 12 months and above subscription. इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है? The link is in the description. अभी जाइए, क्लिक करिए and be CAT assured. ठीक है? Let's get to our topic. But before that, we also need to understand the Aimers batch, जहां पे आपको 99 plus percentile exclusive and focused batch मिलता है. We'll get all the top educators plus weekend mock test, 1-to-1 mentorship and also exclusive VAT and GDPI preparation. This batch is starting on 29th December 2024 and if you are actually taking your resolution this year, this is your target. This should be your target because you will achieve higher and higher in your career if you join this batch right now. ठीक है? Let's get to our topic. अगर आप जो वर्बल एबिलिटी का सेक्शन है उसमें एस करना चाहते हो, आपको दो चीजों पे अपनी स्किल हाई करनी पड़ेगी, विच इज रीडिंग एबिलिटी, विच इज द फर्स्ट प्रायोरिटी दैट यू शुड हैव, एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग एबिलिटी से आप ये समझ लो कि सिर्फ आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। बुक्स आप 1-2 मंथ में एक बुक कंप्लीट कर पाओगे, बट अगर आपने कोई ऐसा सोर्स उठा लिया जैसे हिंदू एडिटोरियल हो गया या कोई भी किसी भी पेपर से जहां से आप
स्टार्ट करना चाहते हो, द हिंदू हो गया, आई वुड रेकमेंड द हिंदू बिकॉज उसके एडिटोरियल्स काफ़ी अच्छे आते हैं, प्लस उसमें बहुत सारे वेरियस टॉपिक्स आते हैं जो आप एक्चुअली कवर कर सकते हो, आपको पढ़ने की हैबिट लगेगी। और रीडिंग एबिलिटी हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। अगर आप न्यूज़पेपर अपने चैनलाइज कर लोगे, आप रोज न्यूज़पेपर उठा के एक पेज पढ़ लेते हो या 2 पेज पढ़ लेते हो, आप उस हैबिट में रहोगे जहां पे आपको रीडिंग एबिलिटी का सेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा, क्योंकि यहीं से आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और बाकी जितने भी वीए वाले सेक्शंस में टॉपिक्स आते हैं उन पे एस करने में हेल्प करेगा ये, ठीक है। प्लस क्रिटिकल थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू ऑल्सो नो फॉर द फैक्ट कि अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से कर लोगे तो आप बाकी जो 20% है वीए वाले टॉपिक्स में वो आराम से कवर अप कर पाओगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वीएआरसी का, और वो सबसे डिफिकल्ट भी आता है, सबसे ट्रिकी आता है और सबसे ज़्यादा टाइम भी वहीं लगता है। पर अभी हम टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, हमें पहले अपनी एबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, फर्स्ट रीडिंग पे एंड देन क्रिटिकल थिंकिंग पे। रीजनिंग भी बहुत ज़रूरी है जहां आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि अगर आपकी रीजनिंग सही नहीं है आप कोई क्वेश्चन एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, उसके ऑप्शंस आपको नहीं समझ में आएंगे। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है और उतनी आसानी से आप गलत ऑप्शन एलिमिनेट करके सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हो, ठीक है। Now, we will also understand how to improve your reading ability. Start reading more, and that's what I was saying. If you start reading more articles पढ़ो, editorials पढ़ो, articles, अगर आप self preparation कर रहे हो या आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके प्रिपेयर कर रहे हो, वहां पे भी बहुत आर्टिकल्स आते हैं, वो आर्टिकल्स पढ़ना स्टार्ट करो। प्लस you can also have EON essays as your बैकअप इसलिए बोल रही हूं मैं क्योंकि अभी आप न्यूज़पेपर पढ़ो, दैट विल बी ऑन अ हायर लेवल। EON एसेज जहां आप स्टार्ट करोगे वो थोड़ी सी उसकी लेवल हाई होती है, तो आप वो बाद में भी कर सकते हो थोड़े आफ्टर 6-7 months, बट फॉर नाउ यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग एंड रीडिंग मोर, ओके। आर्टिकल्स वेयर आई वाज सेइंग कि कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द पैसेज में बहुत आसानी होती है, प्लस यू विल ऑल्सो इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड। रीडिंग स्पीड को इंप्रूव करना इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आई have the entire session on reading speed, how to improve your reading speed कितना होना चाहिए average reader का, all of this will be covered in a separate video, but for now you have to understand कि अगर आपको अपनी reading capability बढ़ानी है उसके लिए आपको comprehension पढ़ना पड़ेगा। कोई भी RC उठाओ, उसको एक solve करके देखो, पढ़ के देखो, because अभी आपके पास 1-2 month हैं for experiments करो, articles पढ़ो, books पढ़ो, जो आपको लगता है कि आप पढ़ना चाहते हो। और even if you're not a reader, start reading a newspaper. When our parents used to have that newspaper in hand, we used to get frustrated कि वो दिन भर newspaper पढ़ते रहते हैं, but that for a fact that they understand everything, they had the news of current affairs all on their finger points, and that's what we need to do right now. Please understand that reading is the first step towards VARC and acing CAT. You have to do that today, okay? Also, the important topics that we need to cover in VARC for the entire year is just this much, okay? And by just this much, I don't mean that ये सिर्फ इतना है। Reading comprehension में 70% of the effort चला जाता है आपका, क्योंकि वो काफी tricky होता है, काफी long होता है, 6-7 पैराज होते हैं, प्लस ऑप्शंस भी उतने ही आते हैं। तो अगर आप रोज एक RC आज से सॉल्व करना स्टार्ट करो, आई एम श्योर कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर जो आने वाला है 2025, you will be able to solve any RC by just applying your minimum time and maximum speed, okay? उसके अलावा पैराग्राफ समरी होती है जहां पे एक समरी दे दिया जाता है एंड देन यू गेट ऑप्शंस ओवर देयर, जहां से आप पूरी समरी की एक फुलफिल मीनिंग निकाल के आप वो ऑप्शंस में लिखते हो, ठीक है। पैराजम्बल्स जहां पे you get a passage, you have to just collate it and make a meaningful passage out of it, and that's what पैराजम्बल्स is. इस year पैराजम्बल नहीं आया था CAT 2024 में, but I am sure कि CAT 2025 में पैराजम्बल का सेक्शन आएगा, okay? Odd one out is just like पैराजम्बल्स, but उसमें there will be odd one out sentence जिसको आपको rectify करना है beyond those 4 sentences that are given, और एक उसमें sentence
सेंटेंस होगा जो आपको बिल्कुल उस सेंटेंस से मैच नहीं होगा, एंड दैट इज योर आंसर. ओके, सेंटेंस कंप्लीशन और फिलिंग द ब्लैंक्स. एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा जहां पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे. बोथ ऑफ दीज टॉपिक्स कैन बी देयर. आपको पैरा कंप्लीशन करना है, ऑप्शंस रहेंगे, यू जस्ट हैव टू फिल इन द ऑप्शंस, एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. आप अगर 70% यहाँ पे लगा रहे हो तो बाकी 30% आप इन टॉपिक्स पे लगा सकते हो, दैट्स फॉर श्योर. ओके, और अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक अच्छे से कर लोगे तो ये जो ऑप्शन है आपके पास, जो टॉपिक्स है यहाँ पे, ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हो बिना किसी डिफिकल्टी के. ठीक है, तो इन सारे जो टॉपिक्स है इस पे हम अलग अलग क्लासेस लेके विल प्रिपेयर ऑन दिस वेरी वेरी केयरफुली. क्योंकि अगर हम आज से डे 1 से स्टार्ट करेंगे तो डे जो एंड है, वट एवर आर डे इज टू कैट 2025 एग्जामिनेशन, तब तक विल बी वेरी वेल इक्विप्ड विद ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स knowingly and genuinely. Okay, मैंने एक रोड मैप बनाया है जहां पे जनवरी में यू नीड टू थिंक एंड यू नीड टू एक्सपेरिमेंट विद द थिंग्स दैट यू अंडरस्टैंड एंड यू डू नॉट अंडरस्टैंड. इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड, यू हैव टू कम टू दिस चैनल, गो ऑन वेरियस टॉपिक्स एंड अंडरस्टैंड कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं. यू हैव टू फॉलो अस ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, यू हैव टू फॉलो अस ऑन यूट्यूब, यू हैव टू फॉलो अस ऑन ऑल द चैनल्स दैट वी आर ऑन एंड वी आर टीचिंग VARC, एंड देन यू विल कम टू नो कि कितना आसान हो जाएगा आपके लिए कैट के लिए प्रिपेयर करना. ठीक है, तो जनवरी यू हैव the month of experiment. February में you have to build up your reading ability. वैसे ही मार्च में also you have to build your reading ability. Please अपने reading पे focus करिए. There are various sources जहाँ पे आप जाके reading ability prepare कर सकते हो. बहुत sources हैं आपके पास. We'll also put it on our Telegram channel. My Telegram channel's link is in the description. You can just go and click over it and you will get my Telegram channel link. वहाँ पे भी मैं post करते रहती हूँ, so you'll get a very good article over there every day. Okay. अप्रैल में प्लीज आरसी सॉल्व करना स्टार्ट करो. आरसीज, एक आरसीज अगर आप जैसे जैसे आप उसका रिदम बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपको आसानी होती जाएगी. विल ऑल्सो गिव यू मटेरियल जहाँ पे आरसी के लिए आपको और सोर्सेज मिलेंगे सॉल्व करने के लिए. बट फॉर नाउ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, कैट के क्वेश्चन पेपर, और यू कैन कम ऑन दिस चैनल एंड वील ऑल्सो गिव यू अ वेरी गुड प्रिपरेटरी comprehension passages for all of you to have a good look over it. Okay, मई में आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं. जो VA के क्वेश्चंस हैं आप RC से हटके वो भी क्वेश्चन प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो. रोज एक टॉपिक ले लो, चाहे वो पैरा जंबल हो, पैरा कंप्लीशन हो, बट उसमें एक RC और एक VA का टॉपिक जरूर प्रिपेयर करो फ्रॉम मई. ओके, जून में यू हैव टू स्टार्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग. जहां पे आप एक आरसी सॉल्व करे थे उसका स्पीड बढ़ा दो, आप 2 कर लो, आप 3 कर लो दिन के, एंड दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द आरसीज बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. जुलाई में भी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देना स्टार्ट कर दो. यहाँ तक यू कैन एक्चुअली प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस फॉर योर ओवरऑल VARC thing, but from here, from June and July, you have to start your problem solving ability और कितना speed और accuracy आप डाल रहे हो. ठीक है, चाहे वो स्पीड हो या एक्यूरेसी हो, यू हैव टू हैव अ वेरी गुड कमांड ओवर इट. अगस्त में भी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान दोगे, अग्रेसिवली प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे. वी विल आल्सो कम अप विद वेरियस मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट एंड ऑल ऑफ दिस बाय एंड ऑफ अगस्त. और सितंबर में विल हैव एनालिसिस, विल हैव द एंटायर एनालिसिस ऑन हाउ आवर प्रिपरेशन वाज गोइंग ऑन, एंड देन उसके हिसाब से विल चेंज आवर स्ट्रैटेजी, नॉट चेंज आवर स्ट्रैटेजी. विल सी इट देन इन द September, okay, month of September, and then we'll see how our preparation is standing, how are we, how high we have to rise from there, all of this sectional wise, or the full length that we are going to prepare. All of this will be prepared on this particular channel, so be with us till the last of this year, because agar aap CAT ke liye prepare kar rahe ho, this is the channel. We'll start with all the sources that you need for your preparation. Okay, before we end this video, we need to tell you for VAT and GDPI batch, we have a college specific preparation that is going on only on Unacademy. You will have guidance from GDPI, from the top faculties and management over here. One-to-one mentorship. There's a 99% success rate. Will be on profile based and cost centric. The cost is just at 6,999 to avail this. Enroll
now before it ends, and the link is in the description. You can just go and click on the link and avail this offer right now. Okay. प्लस UCST आ रहा है लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर कैट एंड ओमेट 2025. अगर आप कैट और ओमेट के एस्पिरेंट हो, रैंक 1 रैंक 10 तक आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स और सरप्राइजेस हैं. तो आज ही डिस्क्रिप्शन में जाइए. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यू कैन एनरोल फॉर फ्री. द एग्जामिनेशन इज हैपनिंग ऑन 29 December 12 PM and 5 PM. This is your chance of grabbing the utmost benefit that you'll get on any platform for CAT and OMED subscription. Thank you so much for watching this. I hope you understood the strategy. अगर आपको इससे related और कोई videos चाहिए, please ping me in the comment box. I will answer it whenever I get chance. Thank you so much and have a very good evening. Unacademy. Let's crack it.